जी अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त ये जो मनाज़र आपके सामने हैं ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी के अंदर जो बहुत ही मारूफ मशहूर जगह है फ्रैंकफर्ट साइल। यहाँ शाम का वक्त बहुत रश हो जाता है। सैटरडे संडे को तो इतना रश होता है कि इंसान देखे तो सोचता है कि सारी दुनिया यहीं आ गई है जर्मनी की। लेकिन आज मंगल है और तारीख़ है आज 13 जून 2023 और तकरीबन 4 साढ़े 4 का तो अभी इतना रश नहीं है। गर्मी काफ़ी है, टेम्परेचर। तो मैं आपको जो यहाँ एक स्टोर है C&A, यहाँ इसके नीचे ही स्टॉप है इसका। ट्रेन जो आती है बाहर से जो भी वो वहाँ नीचे इनका स्टॉप है, कॉन्स्टेबलर वाक़ जिसका लाता है, उसके सामने खड़ा हूँ और मैं आपको इसका कुछ मंज़र जो है साइल का, ये भी साइल का ही हिस्सा है लेकिन दूसरी साइड पे C&A जो स्टोर है उसके अपोजिट ये देखें छोटे छोटे स्टोर बने हुए हैं। इस साइड पे एक दुकान है पिकाडेली पाकिस्तानियों की, जो सबसे पुरानी दुकान यहाँ फ्रैंकफर्ट के अंदर होती थी। नीचे सीढ़ियाँ उतर के वहाँ आपको पुराने ज़माने में वीडियोस मिला करती थी। पुराने लोग यहाँ कैसेटें लेके वीडियो VCR पे देखा करते थे। और ये आगे दुकान एक आप देख रहे हैं साफेट, तुर्कियों की बड़ी मशहूर दुकान है। यहाँ पे खाना वगैरह लोग जो गोश्त खालिस और उसके मुख्तलिफ़ जो वैरायटियाँ होती हैं वो यहाँ मिलता है। ये देखें आपके सामने लाइव मंज़र आप देख रहे हैं, अंदर ये ग्रिल वगैरह कर रहे हैं, तरह तरह का गोश्त का सिस्टम है। बाकी मैं आपको चलते चलते अभी थोड़ी देर पहले इनको टेस्ट करने का मौका मिला, मैं आपको चलते चलते थोड़ा मंज़र इस साइड का दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि ये जो साइल मशहूर है फ्रैंकफर्ट के अंदर, इसकी ये साइड बेसिकली इतनी ज़्यादा रौनक वाली नहीं है। यहाँ पुलिस का छोटा सा स्टेशन है, आगे फिर कुछ तुर्कियों की 1-2 दुकानें इकट्ठी, मिनका नाम का मशहूर, जहाँ काफ़ी रश होता है वीकेंड पे। तो यहाँ मेरा ख्याल है यहाँ स्टॉप करके वापस दूसरी साइड पे चलता हूँ जिधर ज़्यादा रौनक आपको नज़र आएगी। असल में ये मनाज़र जो आप ये देखें साइल लिखा हुआ ऊपर ना, ये इसके साथ इस साइड पे अगर हम जाएं C&A के सामने तो इधर एक पाकिस्तानी है, बहुत पुरानी दुकान है उनकी, जिसको हम भट्टियों के नाम से भट्टियों की दुकान कहते हैं। यहाँ उनके पास खाने पीने का सारा सौदा मिलता है और आजकल मेरा ख्याल मैंगोज़ भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के वहाँ पाकिस्तान से जो आ रहे हैं ताज़ा। पहले इतने मीठे नहीं थे लेकिन आजकल जो आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा मीठे हैं। यहाँ ये स्टोर आपके सामने नज़र आ रहा है, यहाँ पहले एक वक्त था पाकिस्तानियों के पास थी ये भी दुकान भी, और इसके अपोजिट ये जो लिखा हुआ है जिस 4 स्टार, हमारे जहाँ एक पुराने यहाँ रहने वाले पाकिस्तानी जिन्होंने ये स्टोर बनाए हुए थे। लेकिन अब वक्त के साथ साथ इसमें कुछ तब्दीलियाँ आ गई कोरोना हालात में छोड़ना। ये देखें अंदर काफ़ी रश रौनक है। फिर आगे चलें, अगर यहाँ पे ये देखें आइस का आजकल काफ़ी ज़्यादा ये यहाँ पे काफ़ी है जो मीठी चीज़ों का, इधर वो आइस की मुख्तलिफ होटल नज़र आ रही हैं आपको। बताने का या दिखाने का मकसद ये है कि मेरी ना आज एक दोस्त हैं बैंक में काम करते हैं पाकिस्तानी, तो उनके साथ बात हुई। उन्होंने अपना पाकिस्तानियों के लिए वो चाह रहे थे कि मैं मालूमात दूँ कि जो भी बंदा पाकिस्तान से आता है उसको पहले दिन यहाँ आते ही जो ज़रूरत पड़ती है कोई भी आगे स्टेप लेने के लिए, वो है कि अकाउंट खुलवाना होता है। और पाकिस्तान से कोई बंदा आया हो, ज़ुबान भी ना आती हो, तो फिर उसको ज़रूरत पड़ती है किसी ऐसी मदद की जिसमें कोई बंदा उनको मदद कर सके। किस तरह का अकाउंट जो है वो खुलवाए, किस तरह का होना चाहिए जो नुकसानदेह भी ना हो और लॉन्ग टर्म जो चल सके। उन्होंने कुछ मालूमात दी हैं जो लोगों के फ़ायदा के लिए होंगी। ये इस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं इस स्ट्रीट का नाम गालबन शू मेरा ख्याल है बेचारा जो हमारा बंद हुआ है, हम इसको क्रॉस कर लेते हैं। ये तो कुछ भी रश नहीं है बेसिकली, देखें ये दरमियान में ही इन्होंने राम की पटरी भी बना दी हुई है, बस भी यहाँ से चलती है। और जो सबसे प्रॉब्लम बड़ी आपको ये देखें रेड कलर की जो जिस तरह कालीन होती है साइकिलों के लिए, इन्होंने ये 2 ट्रैक को सिंगल कर दिया और गाड़ियों की लाइनें लग चुकी हैं। बात जो मैं बता रहा था वो ये थी कि
अपना पाकिस्तान से जब कोई आए यहाँ उसको बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है, तो बैंक अकाउंट के लिए उन्होंने मदद जो उनका, मैं अभी आपको सारा ये साहिल के जो मनाज़र हैं ये आप देखते जाएं, साथ 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 वो बातें उनकी सुने जो आप बहुत सारों के लिए फ़ायदेमंद होगी। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों आज 13 जून 2023 और मैं आपके नॉलेज में एक बहुत ही अहम मालूमात जो अक्सर व बेशतर जो लोग यूरोपियन ममालिक में आते हैं, लेकिन इस वक्त हमारा जो मेन फोकस है पाकिस्तानी, हमारे वो भाई जो पाकिस्तान से किसी भी सिलसिले में यूरोप में आएंगे या जर्मनी में आएंगे, तो यहाँ सेटल होने के लिए या जॉब के लिए या जिस काम के लिए भी पहला काम जो उनको करना पड़ता है वो एक बैंक अकाउंट खुलवाना होता है। अब जिस बंदे के पास बैंक अकाउंट नहीं है ना, वो समझ ले कि यूरोप में मफलूज है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहाँ जर्मनी में जब आप आएंगे तो आपने जब बैंक अकाउंट खुलवाना है तो आप उसके लिए, अगर आपको ज़ुबान नहीं आती जर्मन, एक ऐसे बंदे की ज़रूरत है जो आपको अपनी ज़ुबान में बड़ी अच्छी तरह हर मालूमात दे सके, या इंग्लिश में। आज मेरे दिमाग में ये एक बात आई, कल ही मैंने एक पोस्ट देखी फेसबुक में, तो एक दोस्त है, उन्होंने ये लिखा हुआ था कि भाई मैं यहाँ बैंक में काम करता हूँ और कोई भी पाकिस्तानी जिनको बैंक के मुतल्लिक़ा कोई मसाइल हों या उन्होंने अकाउंट खुलवाना हो या वो मालूमात चाहते हों तो मेरे से रब्ता कर ले। उन्होंने नंबर भी दिया तो मैंने भी उस पर फ़ोन किया। तो आज उनके साथ हम गुफ्तगू करेंगे कि वो क्या फ़ायदा करवा सकते हैं पाकिस्तानियों का और क्या क्या मालूमात दे सकते हैं। इसमें मेरा ख्याल उनसे तारुफ शायद ये, क्योंकि जर्मनी में ये है कि ये डाटनशूट का एक कानून है कि आप किसी के मुतल्लिक उनका नाम या वो क्या जॉब करते हैं शायद उससे एहतियात करनी पड़ती है, लेकिन आपके लिए जो मालूमात हैं वो मेन मकसद है कि आप तक पहुंचनी चाहिए। तो हम स्टार्ट इसी से कर लेते हैं। अगर आप बताना चाहें अपना नाम तो बता भी सकते हैं, आप ये भी बता सकते हैं आप यहाँ कहाँ काम करते हैं। अगर आप चाहें कि नहीं मैं ऐसे ही बताना चाहता हूँ वो भी आपके लिए मुनस्सर है। कि पाकिस्तानी जब यहाँ आते हैं यूरोप में तो उनको जैसे आपने बताया अकाउंट चाहिए। अब वो इंटरनेट में देखते हैं, फेसबुक पे, या वो देखते हैं कि मैंने अकाउंट खुलवाना है तो उसमें अक्सर जर्मन नज़र आएंगे। आपका ये है कि आप नाम आपका पाकिस्तानी है ये वो, तो वो अकाउंट जब आपके कोई बंदा खुलवाता है उसके पास कुछ नहीं है, वो पाकिस्तान से आया, अभी उसने वीज़ा लिया हुआ है 3 महीने का उसने, फिर तो उसके लिए अकाउंट खुलवाने के लिए उसके लिए क्या बुनियादी चीज़ें चाहिए जो आपके पास इंफॉर्मेशन। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपना नाम बता सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। मोहम्मद उमर वहीद मेरा नाम, ठीक है, और मैं डॉइचे बैंक में काम करता हूँ जो कि है फ्रैंकफर्ट साहिल पे मैकडोनल्ड्स के सामने जो ब्रांच है उसमें। आपने जो सवाल किया है अकाउंट का, बिल्कुल सही बोला आपने कि जो ही पाकिस्तानी सबसे पहले या कोई भी फॉरेनर सबसे पहले जर्मनी या किसी यूरोपियन ममालिक में आता है तो सबसे पहले जो उसको चीज़ की ज़रूरत होती है ना वो है एक बैंक अकाउंट। आपने अगर सिम लेनी है उसके लिए आपको बैंक अकाउंट चाहिए। आपने अगर घर लेना है आपको उसके लिए यानी रेंट पे तो आपको उसके लिए बैंक अकाउंट चाहिए। तो मेरी पोस्ट जो मैंने फेसबुक पे की थी उसके पीछे ये वजह थी कि जब हमारे लोग इधर आते हैं ना, अकाउंट जर्मनी में आते हैं, किसी भी बैंक किसी बंदे का बैठते हैं अकाउंट खोलने के, सबसे बड़ी बात है कि लोगों को बैंक अकाउंट खोलना मसला लगता है, क्योंकि ये काम है जिसके पीछे बैंक की कोई खास कमाई नहीं। बेशक हम चार्जेस हैं अकाउंट के हमारे, लेकिन ये कोई खास कमाई में नहीं आता। तो ये लोग इस चीज़ से कतराते हैं। फिर हमारे लोगों को इन्हें पता होता है कि हमारे लोगों को ज़्यादा मालूमात नहीं है, महंगे अकाउंट दे दी, कोई ना कोई चीज़ एक्स्ट्रा साथ चार्जेस में डाल दी जो कि हमारे लोगों को पता ही नहीं होता, एक्स्ट्रा कार्ड्स वगैरह वगैरह जिनकी ज़रूरत ही नहीं होती। तो मेरे जहन में ये था, काफ़ी सारे पाकिस्तानी ख़ास तौर पे, मेरे ज़्यादा क्लाइंट्स इंडियन हैं लेकिन हमारे लोग जो ख़ास तौर पे पाकिस्तानी हैं वो आके फिर कहते हैं यार उमर भाई हमें पता नहीं किसने ये दे दिया, हमारा ये चल रहा है, फिर हमारी शू फार्म में मसला हो गया, हमें पता ही नहीं था, जो हमने किसी के पैसे देने थे और वो नहीं दिए तो हमारा ये सारा रिकॉर्ड ख़राब हो गया, जिसकी वजह ना घर ना कोई कंट्रैक्ट ना कुछ मिलता है। तो वजह ये थी उसके पीछे। ठीक है, आपने बताया ये आप पहले जर्मनी में थे, फिर आप पाकिस्तान चले गए सेटल लेते हैं, बाद वजूहात की बुनियाद पे आप दोबारा आए और आपने आके अपना जो प्रोफेशन था उसको स्विच किया, बैंकिंग में आ गए। बिल्कुल। इसके पीछे क्या वजह थी कि आपने बैंकिंग में, कोई इसके पीछे ये था कि लोगों का कोई फ़ायदा हो या कोई और रीज़न? मैंने पहले अपनी अप्रेंटिसशिप जो की थी ना वो थी अकाउंटिंग में, और जिसको हाउस बिल्डिंग आप कहते हैं जर्मनी में। उसके बाद
अकाउंटिंग में कुछ अर्सा मैं जॉब करता हूँ, मेरा दिल नहीं लगा। अच्छा, बोरिंग जॉब थी, कोई खास किसी से कम्युनिकेशन नहीं, बस कंप्यूटर पे बैठे रहो, नथिंग। उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं ना उस जॉब को आज से कल पे एकदम छोड़ दूँ। ऐसे मैंने किया, फैमिली मेरी दारी वादा कहती है तो मैं क्या कर दिया। जिस तरह करके मैंने वो जॉब को छोड़ के मैंने डिसाइड किया कि मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। हमारे उधर शॉप्स हैं, तो मैं भी एक जो हमारी शॉप्स में से एक शॉप को फिर मैंने अपने अंदर लिया और उसको तकरीबन 3 साल में उधर पाकिस्तान में रहा हूँ। जी 3 साल तकरीबन मैं अपना काम करता रहा। और उसके बाद मैं 2018 में कुछ प्राइवेट वजूहत की वजह से ना वापस आया हूँ। और वहाँ से वापस आके मैंने सोचा कि मैंने जो अभी तक अपना इकनॉमिक्स के साथ मेरी अटैचमेंट थी वो मैंने रखनी है, लेकिन मुझे क्लाइंट्स के साथ थोड़ा बहुत ना अटैचमेंट चाहिए, कम्युनिकेशन होनी चाहिए मेरी नेक्स्ट जॉब में। और मैं क्योंकि अपने भाई को पहले ही बैंक की तरफ भेज चुका हुआ था, मैं क्या इट शुड बी एक्चुअली गुड, क्योंकि मुझे बैंक में मैं अपने भाई को भेज चुका, थोड़ा बहुत बैंक्स के साथ मेरा फाइनेंशियल में जितना भी था अपनी फैमिली का मैं ही हैंडल करता था। मैं क्या यार बैंक ही ट्राई करूँ। मेरी पहली जो थी ना मैंने CV भेजी थी, पहली एप्लीकेशन की मुझे जॉब मिल गई। तो वो मैंने लेकिन ऐसे किया हाउस बिल्डों के थ्रू, मैंने डायरेक्टली जॉब नहीं की, क्योंकि मेरा दिल था फुल टाइम अगर मैं करूँ ना एक जॉब को शुरू, अगर मैं अपने करियर को स्विच कर रहा हूँ तो फिर पूरी तरह से। तो 2 साल तो मेरे ज़ाया नहीं मैं कहता, लेकिन लोग जैसे अमूमन कहते हैं भाई लग गए, मैं इसको इन्वेस्टमेंट में गिनता हूँ। और उसके बाद मैं फिर डॉइचे बैंक में ही अब लगा। आपने बताया था कि वो जो बाकी आपके जो कोलीग हैं जो अचीव करते हैं 8-10 साल में जाके, जैसे आपको मतलब ये पाकिस्तानी खमीर जो है हमारे पाकिस्तानियों में, ये अल्लाह ताला ने बाद ऐसी खूबियाँ रखी हुई हैं, तो जो मंजिलें ये लोग काफ़ी टाइम लेते हैं तय करने में, हम उसको जल्दी, तो आप उस पर थोड़ा सा रोशनी डाल दें कि क्या वो था। मैं आपको ये बता रहा था कि हमारे यहाँ पे 3 रोल होते हैं, एक रिलेशनशिप मैनेजर फिबात फंड बगा था, एक होता है सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर जीनियर फिबात फंड बगा था, और होता है एक अब जो तीसरा है वो है सीनियर एक्सपर्ट जीनियो एक्सपर्ट। और मेरी कोलीग्स जो हैं 20 साल से 10 साल से 7 साल से और 15 साल से 4-5 जो मेरे कोलीग हैं, इतने ड्यूरेशन हो गई है उनकी बैंक में, और इस जॉब में ही नहीं सिर्फ डॉइचे बैंक में। मैं 2.5 साल पहले अगर मैं अपनी हॉस्पिटलों को छोड़ूं तो यहाँ पे स्टार्ट किया, तो मैं जो है सीनियर एक्सपर्ट एक ही होता है और मैं ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुका हूँ, यानी इन सब में सीनियर अब मैं हूँ। ठीक है। दूसरा, अक्सर व बेशतर दोस्तों को परेशानी होती है कर्जा लेने का, ये जो फिनंसिंग, आप बता रहे थे कि आपकी ये फील्ड नहीं है, लेकिन आप बुनियादी मालूमात दे के आगे आप रेफर कर देते हैं, फिर वो जो एक्सपर्ट हैं तो उस पर काम करते हैं। सिर्फ हाउस फाइनेंसिंग को हम फॉरवर्ड करते हैं, बाकी फाइनेंसिंग मेरे थ्रू होगी। हाउस फाइनेंसिंग जो है बाउ फाइनेंसिंग वो स्पेशल डिपार्टमेंट है, उनके थ्रू चलना पड़ता है, क्योंकि बहुत लंबा काम होता है, महीने गुजर जाते हैं, 6-6 महीने तक, जब तक घर नहीं मिला आपको, घर मिलते मिलते फिर मातला जो होता है आपका, उसके साथ आपने जितनी आपस में हैंडलिंग करनी है, फिर कागजात का अम्स का लिस्ट जो है, ठीक है, उसके थ्रू सिर्फ उसको हम अदा करते हैं। मेरी जॉब में शुरू से लेके अकाउंट ओपनिंग से लेके फिर उसके बाद लोन मेरी डेली जॉब है। अच्छा। उसके बाद इन्वेस्टमेंट्स, स्टॉक बेस्ड, स्टॉक मार्केट बेस्ड में भी आपका मतलब। हाँ जी। पेंशन प्लान है, अगर आपने जर्मनी में रहना है, और हमें पता है कि अगर आप जो अमूमन यहाँ पे जर्मन ज़्यादातर ये करते हैं, पाकिस्तानी भी अब आहिस्ता सा आ रहे हैं, ज़्यादा इंडियन है, क्योंकि आप हमें पता है कि अगर मेरी 2000 नेट हो आज, मैं मिसाल देता हूँ, 2000 नेट हो आम पाकिस्तानी जैसे हैं, और आपने 45 साल काम किया है, तो आपको एंड पे जो रेंट है पेंशन मिलती है ना, वो होगी सिर्फ 900 यूरो या 800 यूरो, उसमें भी अभी टैक्स आपने देना है। ठीक है, तो अगर आप आज सेव नहीं करते अपनी पेंशन के लिए, बाद में फिर जैसे आजकल बुजुर्ग जो हैं काफ़ी जर्मन क्या फॉरनर्स क्या कूड़े में से टीन वगैरह निकाल कर ले रहे हैं, तो वो वाला हिसाब हो जाता है। हालांकि बज़ाहिर ये नज़र आता है कि गवर्नमेंट जो है वो आपको देती है हर बंदे को, लेकिन जिस इंसान ने सारी ज़िंदगी गुजारी है एक अच्छे तरीके से, जब एंड पे जाके उसको खाने के लिए सिर्फ पानी और रोटी, जिंदा रहने के लिए तो गवर्नमेंट दे देगी,
लेकिन अगर आपने कुछ साथ और तो वो चक्कर कोई नहीं। तो इसलिए वो रेंटे होता है जो आपका। तो अच्छा, आप ये वाला जो है ये भी आप सारे जो भी आएगा आप सही बराबर करते हैं, मुकम्मल जो हमारे पाकिस्तानी सोच के मुताबिक चाहिए। और इसके अलावा जो लोग यहाँ पाकिस्तान से आते हैं, इस मामले में आपके पास इंफॉर्मेशन, नए लड़के आते हैं बैंकिंग लाइन में आ रहे हैं या दूसरी किसी फील्ड में आ रहे हैं, तो उसमें भी आपके पास मालूमात हैं एक्चुअल क्या चल रहा है जर्मनी में, कौन कौन सी ब्रांचें हैं जहां वहां बैठ के अप्लाई करें और आपको वो वीज़ा के सेक्शन से कहेंगे क्या, या उसमें आपको नहीं है ना? हाँ जी, माशाल्लाह बड़े बड़े अच्छे भी केसेस देखने को नज़र आते हैं और बड़ी खुशी होती है कि हमारे पाकिस्तानी जो यंगस्टर्स हैं ना वो अब आ रहे हैं और जो कामयाबी कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ 99% जो पाकिस्तानियों को मैं जानता हूँ, एंड दिस इज़ कम्प्लीटली ट्रू, वो बर्गर किंग में काम करते हैं, मैकडोनल्ड्स में काम करते हैं, किसी होटल में काम करते हैं, रातों को काम, वीकेंड्स पे काम, आधे दिन को काम शुरू आधी रात गई तक, यानी कोई उनका वो नहीं है। अब जो अब जो आ रही है यंग जनरेशन और ख़ास तौर पे जो सेक्टर है आईटी का, ठीक है, उसमें इनकम्स जो है ना, तो मेरे पास एक पाकिस्तानी, मैं आपको मिसाल देता हूँ, 2 भाई आए हैं, उन्होंने जिस तरह कर करा के बिना कराची के एम्बेसी के थ्रू अपना वीज़ा लिया जॉब की तलाश में, यहाँ पे तलाश में जॉब की तलाश में जॉब मिली नहीं है, ये भी है अपॉर्चुनिटी के पास। यहाँ पहुँचे, दूसरे तीसरे दिन मेरे पास बैठे हुए, बातचीत हुई, क्या कर रहे हैं आप इधर वगैरह वगैरह। वो कहते हैं यार हम इधर आए हैं, बाकी जो अल्लाह ने किया। तो मुझे उसने अपना CV दिखाया। मैंने उसको उस टाइम बोला यार मैं क्या कह सकता हूँ, मैं दिल नहीं दुखाना चाहता, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत पता है कि किस तरह CV का होना चाहिए, क्या कंपनी होती हैं, तो मैं इन चीज़ों में काफ़ी हद तक गुजरा हूँ। तो उन्होंने पिक्चर लगाई हुई थी जहाँ पे चेहरा साइड पे किसी शादी की। अच्छा। हाँ जी, और इतना छोटा सा नज़र आ रहा था, पता ही नहीं था चला कि वो बंदा है भी नहीं। अब वही बंदा जो है उसने थोड़ी बहुत मेहनत की है और माशाल्लाह उसकी जॉब लगी है 90,000 एक साल। और आईटी में सही। हमारे लोग जो हैं, जैसे आपने बोला है, हम मेहनती लोग, इन लोगों को पता है, बिल्कुल सही। लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली अपने आप को बहुत ज़्यादा कम समझ जाते हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। मैं अब आगे थोड़ा सा बेहतर हूँ, हम थोड़ी सी ज़्यादा हम टाइम ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला शॉर्टकट ढूंढते हैं। 2 साल सिर्फ लगा के 2.5 साल